Good morning students, welcome back to our KS online class. Students, today I am start chapter 13. Okay students, आज मैं आप लोग के सामने स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 13. ओके, इसके पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि हाउस उस समय से के प्राचीन काल के हाउस कैसे थे. ओके, इसके साथ साथ मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि हाउस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ना. तो आपने सुना होगा या पढ़ा है अपने बुक में कि हाउस में हम लोग एक तो सबसे पहली बात है कि अपने आप कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना. हाउस हमें डिफरेंट चीज़ से बचाता है, जैसे रोबर हुआ, थीफ हुआ, वाइल्ड एनिमल हुआ, है ना. उसके अलावा जो भी हम अपने घर में जो सामान रखते हैं उसका भी वो क्या करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है. इसके अलावा मैंने ये भी आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था कि जो ओल्डन समय का घर था वो किस टाइप्स का होता था या वो क्या चीज़ से बना होता था. हाँ, तो ओल्डन टाइम के घर में जो जिसके पास बहुत पैसा था, जो जमींदार टाइप के आदमी थे, उनका जो घर बनाने का डिज़ाइन क्या था वो अलग था. और जो गांव में रहते थे, जो पुअर व्यक्ति रहते थे, पीपुल रहते थे, उनका जो घर था वो किस टाइप का था. ओके, तो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जो रिच पर्सन से थे, जो जमींदार थे, उनकी जो हवेली होती थी वो बहुत बड़ी होती थी. उसमें बहुत सारे विंडोज़ होते थे. उनका कोर्टयार्ड क्या था, आंगन भी बहुत बड़ा होता था, वो एरी होता था. और उनकी दीवार पे बहुत अच्छे अच्छे कशीदाकारी बनाए जाते थे. जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था वो भी बहुत बेस्ट था, है ना. बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती थी ताकि उस समय के रानी हो या हो वो लोग उन लोग को गर्मी न लग सके. मैंने कॉस्टली बनाया. उसके बाद जिनके पास पैसा था, जो गांव में रहते थे, वो हट बनाते थे. तो जो हट बनाते थे उस समय का हट में थैचेस यूज़ किया जाता था. और जो प्लास्टर किया जाता था वो घर, उसमें बैम्बो भी यूज होता था. और जो प्लास्टर किया जाता था वो काऊ डंग और मड से किया जाता था. ओके, तो ये उस समय का घर था, ओल्डन समय का घर. आप पिछले वीडियो में पढ़ते. आज आप लोग को पढ़ना है कि अब जो मॉडर्न टाइम में जो घर बनता है वो बनाने का तरीका क्या है, प्लस में वो कैसे वो डिफरेंस है. ओके, तो हाउस इन मॉडर्न टाइम हाउस इन वेरियस एडवांटेज टेक्नोलॉजी. आज का जो मॉडर्न टाइम का जो घर है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से बनता है. देखते हो ना, कोई भी घर बहुत ही एडवांस. अब जैसे अब देखते हैं आप लोग, अर्थक्वेक आता है, उसके आधार पर अब घर बनाया जाता है ताकि हमारा घर गिरे नहीं और वो ये हिल करके और अर्थक्वेक आने के बाद फिर वो खड़ा हो, हमारा सामान ज़्यादा नुकसान नहीं हो. तो जैसे जैसे समय मॉडर्न समय में मॉडर्न टाइप का घर बदल और आजकल मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाया जाता है ना. तो मॉडर्न टाइम्स हाउस इन वेरियस एडवांटेज टेक्नोलॉजी, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग. आज मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग देखते हो ना, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें होती है. बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, सिटी में चले जाइए, टाउन में चले जाइए, तो आप लोग देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें शहर में मिलते हैं. मॉडर्न हाउस एंड बंगलो, मॉडर्न हाउस भी पाया जाता है, उसमें सारी फैसिलिटी होती है और बहुत तरह के डिज़ाइन के बंगलो भी मिलता है. डेट शो द मॉडर्न आर्किटेक्ट. ये क्या दर्शाता है, ये क्या शो करता है कि जो ये मॉडर्न आर्किटेक्ट है, पहले के आर्किटेक्ट जो थे उनके बनाने का जो घर था वो डिफरेंट था. आज के जो आर्किटेक्ट है उनका जो बनाने का जो हाउस है वो क्या है, पहले की अपेक्षा डिफरेंट है. इसके अलावा द हाउस आर कंस्ट्रक्टेड, जो हाउस बनाया जाता था वो क्या क्या चीज से बनाया जाता था, ब्रिक, सीमेंट,
आयरन पिलर एंड यूज टू कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब जो घर बनाया जाता है उसमें क्या क्या चीज यूज होता है? ब्रिक, ईटा, सीमेंट, वुड एंड आयरन पिलर आदि। आज के घर में ये सब सामान, मॉडर्न घर में ये सब सामान का यूज होता है। ओके, तो आपने देखा होगा पहले के घर में बड़े बड़े पत्थरों से घर बनता था, है ना। और अब का घर है जो ये ब्रिक है, सीमेंट है, आयरन है, वुड है, सैंड है, फिर कंक्रीट है, ये सब से बनता है। ये तो हुआ मॉडर्न हाउस। अब आपने तो घर के बारे में पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है स्लम्स एंड फुटपाथ। स्लम्स एंड फुटपाथ। People migrate from town or village to city in search of proper living or need to earn money. अब क्या है, बहुत से लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए, क्योंकि अभी तो आप लोग जानते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो महंगाई बढ़ जाने की सबको पैसा की जरूरत है। तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, जो बहुत सारे पीपुल हैं, पैसा कमाने के लिए चाहे वो शहर से, छोटे शहर से बाहर से बड़े शहर की ओर जाते हैं, या तो गांव से वो बड़े शहरों की ओर जाते हैं। द पीपुल माइग्रेट टाउन और विलेज टू सिटी इन सर्च ऑफ प्रॉपर लिविंग और नीड टू अर्न मनी। वो अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए छोटे शहरों और गांव से बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। इन द अर्बन एरिया द बेसिक एम्यूनिटी आर वेरी एक्सपेंसिव एंड अनफोर्डेबल फॉर द कॉमन मैन। वहां पर जब वो जाते हैं तो वहां का जो क्या होता है, बेसिक नीड होता है, बहुत क्या होता है, एक्सपेंसिव, महंगा होता है, जो हर आदमी उसको पूरा नहीं कर सकता है। जिसके कारण क्या होता है कि बिकम अप, उसके अलावा तो अपनी ये नहीं कर पाते हैं, तो वो स्लम या तो फुटपाथ पर ही रहते हैं, वहीं पर अपना घर बना के रहते हैं, या फिर स्लम एरिया वहाँ जहाँ बहुत भीड़ भाड़, झुग्गी झोपड़ी होते मैंने जी रहती है। ए पार्ट फ्रॉम दिस सिटी बिकम ओवर क्राउडेड ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ रिजल्ट। ये स्लम क्यों बनता है कि बहुत से वहाँ पर क्या होता है, बहुत क्राउडेड एरिया होता है, वहाँ बहुत सारे लोग एक जगह रहते हैं, है ना। और उसके अलावा पीपल हु लिव इन स्लम्स लीड वेरी मिजरेबल लाइफ। उनका जो लाइफ होता है बहुत दुखदायी होता है। क्यों? स्लम लैक इज बेसिक नेसेसिटी। उनका जो बेसिक नेसेसिटी, हमारी जैसे, हम लोग जैसे अच्छे घर में, जिनके पास पैसा हो अच्छे घर में रहते हैं, उनको पानी की सुविधा, बाथरूम, हर चीज की सुविधा रहती है, रूम की अच्छे रूम में रहते हैं, हर फैसिलिटी होती है। लेकिन जिसके पास नहीं, घर नहीं है, पैसा नहीं रहता, वो अच्छे घर में नहीं रह पाते हैं। तो ना उनको अच्छा पानी मिल पाता है, ना पब्लिक सर्विस, तो क्योंकि वो सब पैसा, तो वो लोग या तो फुटपाथ पे सोते हैं या तो स्लम एरिया में सोते हैं। ओके, तो आज आपको इस लेसन में इतना ही पढ़ना है। आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ लोगे। ओके, थैंक यू।